हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल। आज शुक्रगुजारी की दुआ है कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करेंगे, हम तेरा शुक्र करते रहेंगे। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद खुदा तू हमें बचाएगा, महफूज करेगा, हमारी रखवाली करेगा। हालेलुया। तो आज हम लोग खुदावंद को याद करेंगे और खुदावंद के कलाम को सीखेंगे ताकि खुदावंद हमारी बरकत को बढ़ाए। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें ज़बूर 76 और उसकी दूसरी आयत, 76 ज़बूर और उसकी दूसरी आयत। जी पढ़े बेटा। जी पढ़े पढ़े, जिनको भी आता है पढ़ने दो, जिसने निकाल लिया पढ़ ले। हाँ जी, नहीं दूसरी आयत, सबसे ऊपर जी, दूसरी आयत। अपनी मुसीबत के दिन मैंने खुदावन को ढूंढा, मेरे हाथ रात को फैले रहे और ढीले ना हुए, मेरी जान को तस्कीन ना हुई। हालेलुया। जबकि खुदावन के कलाम में मरकूम है, खुदावन का कलाम फरमाता है कि मैं मुसीबत के दिन, आज अगर हम पर मुसीबत है, परेशानी है, तो हम किसके पास आएंगे? किसके पास आएंगे? आज किसके पास आए हैं? एक खुदावन, मैंने डॉक्टरों को भी देख लिया है, मैंने खुद को भी देख लिया है, मैंने अजीजों को भी देख लिया है, कोई सही नहीं कर सकता, फकत तू ही मुझे सही करेगा। हम ईमान रखते हैं, मेरे घर को, मुझे खुदावन तू महफूज रखेगा। हम एक और आयत पढ़ें, 86 ज़बूर, 86 ज़बूर और उसकी दूसरी आयत भी पढ़ें। हाँ जी। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। ऐ मेरे खुदा, अपने बंदा को जिसका तू कल तुझ पर है, तवक्कल तुझ पर है, बचा ले। हालेलुया। आज किस लिए दुआ रखवाई है कि मेरा खुदा, मेरा मुनज्जी, मेरा यीशु, मेरा निजात देने वाला, मुझे बख्शने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला आज मेरे पास है, तो वो मुझे छुड़ाएगा। तो खुदावंद का बंदा जैसे कहता है, मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूं। ऐ मेरे खुदा, अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है, बचा ले। आज तवक्कल क्या है कि खुदावंद तू मुझे बचा ले। जिस तरह दाऊद ने कहा, कि ऐ खुदावंद, मेरा तवक्कल तुझ पर है, तू मुझे बचा ले। आज इस घर ने भी कहा है, इस घर के लोगों ने, फर्दों ने भी कहा कि खुदावंद, हमारा तवक्कल और भरोसा तुझ पर है, तू हमें बचा ले। यकीन करते हैं कि मेरा खुदा और आपका खुदा बचाने की कुदरत रखता है। अगर दाऊद कह सकता है तो हम नहीं कह सकते। वो नबी होकर कह रहा है कि खुदावंद तू मुझे बचा ले, तो वो बचाने की कुदरत रखता है। कैसे बचाएगा? जब हम खुदा के साथ रहेंगे, खुदावंद के साथ साथ रहेंगे और खुदावंद से कहेंगे, क्योंकि दाऊद फरमा रहा है कि खुदावंद, मैं दीनदार हूं। मैं क्या हूं? दीनदार हूं। मैं खुदावंद तेरे साथ साथ चलता हूं। आज बिन्यामीन भी कहे, हम भी कहें, ये घराना भी कहें कि खुदावंद हम भी दीनदार हैं, हम भी खुदावंद तुझ पर भरोसा रखते हैं कि खुदावंद तू कुदरत रखता है हमें महफूज रखने की। तो हम लोग फकत मुंह से नहीं, बल्कि पूरे दिल से, पूरे दिल के साथ, आधे दिल के साथ नहीं, आधे दिल के साथ करेंगे तो कामयाबी नहीं है। वो क्या कहता है कि मैं पूरे दिल के साथ अपने खुदावंद को याद करता हूँ। हालेलुया। मुंह से नहीं, दिल के भी साथ।
मुंह से कहने से तो बहुत सारे गीत भी गाते हैं, बहुत सारे कलाम भी सुनाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रोजे भी रखते हैं और कहते हैं, माफिया भी मांगते हैं, पर दिल के साथ से मुराद है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ तवक्कल खुदावंद पर हो कि खुदावंद मेरे घराना को, मेरे बेटियों को, मुझे और मेरे खानदान को खुदावंद खुदा तू बचा ले पूरे दिल के साथ। और जिस पर आफत, मुसीबत, अजियत, परेशानी आती है तो वो क्या करता है, आहें भरता है और कहता है कि खुदावंद तू मुझे छुड़ा ले, तू मुझे बचा ले। हालेलुया। यकीन करेंगे कि पूरे तवक्कल के साथ, पूरे तवक्कल को समझते हैं कि सिर्फ वाहद मेरे दिल में मेरा खुदा हो और कोई बशर और कोई मबूद और कोई बशर कि मैं इबादत ना करूंगा ना किसी को मानूंगा। अगर मैं खुदा को मानूंगा तो मुझे खुदा छुड़ाएगा। तो दाऊद को खुदावन छुड़ाता रहा, पता आपको, खुदा उसे छुड़ाता रहा, बड़े बड़े हरबों से खुदा ने उसे छुड़ाया है। तो आए हम खुदावन के कलाम में से और सीखें। इसी ज़बूर के 7वीं आयत में पढ़ें, इसी ज़बूर की 7वीं आयत। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है, मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। आज सवाल किया है बिन्यामीन ने, बैसनील ने, आंटी परवीन ने, दूसरे भी लोगों ने, तो याद रखें जो इनके दुख में शरीक हैं वो सवाल कर रहे हैं कि खुदावंद तू इसे बचाएगा, तू इसे छुड़ाएगा। तो मुस्बत में जवाब आएगा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहा है, मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। आज हम अपने होंठों से शुक्रगुजारी करते हैं, गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, कलाम सुनते हैं और कहते हैं कि खुदावंद तू मुझे बचाएगा, मेरे बेटे को बचाएगा, मेरे भाई को बचाएगा, मेरे भतीजे को बचाएगा, मेरे अजीज को बचाएगा, इसे संभालेगा। जब मिलकर दुआ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि खुदावंद बचाने की कुदरत। आप यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं कि आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं ना। कैसे दुआ कर रहे हैं, दिल के साथ, रूह के साथ। दिल और रूह के साथ दुआ करना शुरू करें तो ये जल्द से जल्द हील भी हो जाएगा और इस घर के और भी बहुत सारे काम खुदावंद निपटा देगा और कहेगा जा तूने भी इबादत किया, मैंने तुझे भी बरकत दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुआ करने से हमारा कुछ नहीं जाता बल्कि हमें मिलता है, हमें मिलता है। जब हम दुआ करेंगे तो हमें मिलेगा। कौन कौन यकीन करता है कि मुझे मिलेगा, खुदा भी मिलेगा, शफा भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी, जोर भी मिलेगा और खुदा डॉक्टरों के थ्रू और मेडिसिन के थ्रू और बहुत से जो चीजें हैं उनके थ्रू भी खुदावंद हमें से होके गुजरेगा। हालेलुया, वो शफा बख्शेगा। आप यकीन करते हैं, अगर आपके हालात ठीक नहीं है तो इसके लिए दुआ करें, खुदा आपके लिए भी भलाई पैदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, अगर पैसा आ गया है तो पैसा सारी चीज नहीं है। हालेलुया। पैसा याद रखे, बीमारी में भी जा खत्म हो सकता है ना। पैसा किसी और चीज के थ्रू भी खत्म हो सकता है। अगर खुदा साथ है तो वो पैसा भी नहीं खत्म होगा और वो बरकत भी नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये बेटा गरीब है, अगर ये बेटा कमजोर है, अगर ये बेटा मुफलस है तो इसकी मदद करें, इसके साथ रहें। अगर किसी के पास है या नहीं है तो वो दुआ तो कर सकता है ना।
माली तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर ही मदद कर दें। हालेलुया, हालेलुया करेंगे। कौन कौन करेगा? डेली दुआ करेगा। इसके लिए हाथ खड़ा करके बताएं कि मैं इसके लिए दुआ करूंगा, मैं करूंगी। तो याद रखें, आपकी भी मुश्किल जाती रहेगी, आपकी परेशानी भी जाती रहेगी। हालेलुया। कलाम में कितनी ताकत है। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें कि वो कमजोर हड्डियों को भी ताकत बख्शता है, जिस कमजोर जिस्म को भी ताकत बख्शता है। खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आए हिजकिय्याह 37 बाब और उसकी पहली आयत से 6 आयत तक पढ़ें। हिजकिय्याह कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। हिजकिय्याह 37 बाब और उसकी पहली आयत से, खुदावंद का हाथ मुझ पर था। खुदावंद का बंदा फरमाता है, खुदा का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया और देख, वो वादी के मैदान में बकसरत नहायत सूखी थी। ये खुदावंद के कलाम के आगे तीसरी आयत जो है, इस पर जरा गौर कीजिए कि अब सूखी हड्डियां और जिस्म कैसे खुदावंद तवाना करता है। हालेलुया। कौन कौन गौर के साथ सुनेगा? हिजकिय्याह 37 बाब और उसकी तीसरी आयत को मैं गौर से कहता हूं कि पढ़िए, सुनिए, सुने जरा। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? सवाल है। खुदा ने बंदे से कहा है, नबी से कहा है, हिजकिय्याह से कहा है। फिर सुनिए, और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हालेलुया। सवाल का समझ लगी है? खुदा पूछ रहा है, ए आदमजाद बता कि ये हड्डियां क्या जिंदा हो सकती हैं? जो मुर्दा चीजें क्या वो जिंदा हो सकती है? तो आगे जवाब सुनिए जरा। मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद तू ही जानता है। ए खुदावंद तू ही जानता है। अगर वो कहता कि खुदावंद हो सकता है, खुद पर घमंड करता, मैं तो बड़ा दुआ वाला हूँ, मैं बड़ी दुआ करता हूँ, मैं बड़ी प्रस्तिश करता हूँ, मैं बड़े गीत गाता हूँ, मैं बड़ा कलाम सुनाता हूँ, तो फिर नहीं होना था। उसने कहा, ऐ खुदावंद तू जानता है। जब उसने कहा कि तू जानता है, तो फिर आगे देखे मौजूदा क्या होता है, खुदावंद क्या करता है। चौथी है, फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। जब खुदावंद का कलाम सुना जाएगा, जब हम सुनेंगे, तो हमारी भी कमजोर हड्डियां ताकत पाएंगी, क्योंकि वो सूखी हड्डियां, कमजोर हड्डियां, उनके जिस्म के ऊपर कोई भी गोश्त ना था, वो हड्डियां ही हड्डियां थी। तो फिर क्या हुआ? चौथी आयत में, फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर की कर, नबूवत कर, इनको बता, इन पर कलाम कर। जैसे कि कहते हैं कि आज हम इस पर दुआ करेंगे, खुदावंद का कलाम खोलेंगे और ये हड्डियां क्या होंगी, आगे सुनिए। और इनसे क्या, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। 5वीं आयत, खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। जब पाक रूह आता है, जब खुदा का कलाम हमारे अंदर उतरता है, तो कमजोर हड्डियां, मुर्दा हड्डियां, कमजोर जिस्म वो तवाना होता है।
क्योंकि खुदावंद जो है वो कमजोर हड्डियों को जोर बख्शता है। ताकत बख्शता है। अगर हम खुद कहें कि जी मेरे को तो बड़ा पैसा, मैं पैसा ला के सही हो जाऊंगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो जानता, तो उसने कहा खुदावंद है तू जानता है। तो खुदावंद ने क्या कहा, इन सूखी हड्डियों पर कलाम कर, ये क्या हो जाए, जिंदा हो जाए। तो जब उसने कलाम किया तो फिर क्या हो गया, सूखी हड्डियां जिंदा हो गई, मुर्दा हुए जिंदा हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तुम नसों फलोंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और उनका चमड़ा पहनाऊंगा। हालेलुया। इन नसों पर क्या चढ़ाऊंगा, गोश्त चढ़ाऊंगा। खुदावंद कहता है हिजकिय्याह से कि तू इनसे नबूवत कर, कलाम कर। जब तू कलाम करेगा तो ये कमजोर हड्डियां, ये मुर्दा हड्डियां क्या हो जाएंगी, जिंदा हो जाएंगी। जब ये जिंदा हो जाएंगी तो खुदावंद का कलाम सच्चा जाहिर होगा। अगर हम लोग खुदावंद का कलाम सुनते हैं, अगर हम खुदावंद पर यकीन करते हैं, खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, तो उसके कलाम को गौर से सुने कि खुदावंद क्या कहता है कि तुम मेरी आवाज को सुनो, मेरे आगे फरियाद करो, मेरे आगे झुको, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, हील कर दूंगा, मैं तुझे शफा बख्शूंगा। जिस तरह हिजकिय्याह ने क्या किया, सूखी हड्डियों पर कलाम किया, तो उसकी जो लोग थे सूखी हड्डियों वाले थे, जिनकर जिस्म पर कोई गोश्त ना था, उनके ऊपर गोश्त भी आ गया, उनकी हड्डियां भी तवाना हो गई, उनकी शिरानें चलना शुरू हो गई। और ये कलाम जो है ये हमें क्या करता है, हील करता है, ये हमें बरकत देता है, ये हमें उठाता है, ये बीमारियों से, रोगों से, तकलीफों से, परेशानियों से और हर तरह की मुश्किल से निकालता है। कलाम में इतनी ताकत है। पहले दाऊद क्या फरमाता है खुदावंद के कलाम में कि ज़बूर में, मेरी जान की हिफाजत कर क्योंकि मैं दीनदार हूँ। ऐ मेरे खुदा अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है बचा ले। वो कहता मुझे बचा ले। दाऊद कह रहा है कि खुदावंद तू मुझे बड़ा बचा, मुझे सिक्योर कर, मुझे महफूज कर, तू मेरी हिफाजत कर, तू मेरी निगहबानी कर। तो अगर दाऊद कह रहा है कि खुदावंद तू मुझे बचा, तो क्या हम लोग खुदावंद पर पूरे दिल के साथ तवक्कल नहीं कर सकते? कह नहीं सकते कि खुदावंद तू मुझे बचा? अपने दिल से कहें, दिल से पूरे दिल के साथ कहें कि खुदावंद तू मुझे बचा। ऊंची आवाज से कहें, सब कहें कि खुदावंद इससे बचा, कि मुझे बचा, मेरे घराना को बचा, मेरे दोस्त को बचा, मेरे बेटे को बचा, मेरे भतीजे को बचा, मेरे पोते को बचा, मेरे खामद को बचा, मेरे खुदावंद खुदा अजीज को बचा। अगर खुदावंद बचाने की कुदरत रखता है तो वो लाजमन बचाएगा। अगर ज़बूर नवीस दाऊद फरमाता है कि खुदावंद तू मुझे बचाने की कुदरत रखता है तो वो बचाएगा यकीन के साथ। तो दाऊद बचा, दाऊद महफूज रहा। और आज खुदावंद का कलाम इस घर के बेटे को भी महफूज रखेगा। हम सब इसके लिए दुआ करते रहेंगे और कहेंगे कि खुदावंद तू ही बचाने की ताकत है। हालेलुया। कौन कौन यकीन करता है कि अगर वो हमसे कलाम करेगा, हमसे बोलेगा, हमारे साथ रहेगा तो हम लोग महफूज होंगे? अगर इसके लिए दुआ करेंगे तो हमारा खानदान भी महफूज रहेगा, हम भी सिक्योर हो जाएंगे, हम भी महफूज रहेंगे। जिस तरह दाऊद कहता है तो तू मुझे बचा, और हम भी आज कहते हैं कि खुदावंद हमारे बेटे को बचा, हमारे दोस्त को बचा। और ये खुद भी कहे कि खुदावंद मेरा तवक्कल, मेरा भरोसा तुझ पर है, तू ही मुझे बचा। हालेलुया। और हिजकिय्याह की तरह खुदावंद फरमाता है तू इन कमजोर हड्डियों, इन सूखी हड्डियों, इन मुर्दा हड्डियों पर कलाम कर, ये सूखी हड्डियां क्या हो जाएं, जिंदा हो जाएं। अगर इसके सेल्स कमजोर हो गए हैं, इसकी टांगें काम नहीं
करी तो खुदावन ने इसे बनाया है और खुदावन फिर इसे रिक्रिएट करेगा, फिर बनाएगा, फिर इसके अंदर गोश्त चढ़ाएगा। इसकी हड्डियों को जो कमजोर हो चुकी हैं, जो मुर्दा हो चुकी हैं, जो खुद नहीं चढ़ सकती, वो खुद ही चढ़ाने की जरूरत रखता है। हालेलुया। वो खुदावन है, वो हमें बचाएगा, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। हम कलाम से सीखें, कलाम पर अमल करें, ना कि हम दूसरों की। हालेलुया। हम कौन से खुदा की इबादत करते हैं? जिंदा खुदा की। तो वो मुर्दा खुलियों को जिंदा कर देगा ना? यकीन करते हैं कि वो जिंदा है तो वो जिंदा खुलिये करेगा। हालेलुया। जो मुर्दा है वो नहीं कर सकता, जो जिंदा है वो तो करने की ताकत रखता है। हमारा ईमान, हमारा भरोसा यही है कि हमारा जिंदा खुदा जो है वो कुदरत रखता है। हालेलुया। तो हम लोग खुदावंद में चले और खुदावंद के साथ रहें। मुझे और आपको और बिन्यामीन को, इस घराना को खुदावंद बरकत दे। और आज का कलाम जिस तरह हिजकिय्येल ने कलाम किया तो सूखी हड्डियां क्या हो गई थी जी? जिंदा हो गया। तो ये कलाम वही है। अगर ये पहले वही कलाम है तो आज भी वही ताकत रखता है। जितनी ताकत पहले थी आज भी उतनी ताकत है। अगर हम पूरे यकीन के साथ कहें कि खुदावंद तेरे कलाम में ताकत है, अगर तेरे कलाम में उस वक्त ताकत थी तो आज भी वही कुदरत है, वही जलाल है, वही शिफा है, वही कमजोर हड्डियों को जिंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो आज से हम लोग अपने खुदावंद को याद करें और खुदावंद के आगे फरियाद करें ताकि हम लोग बचें और हमारी जिंदगियां महफूज रहें। मेरी तरफ से सबको सलाम। आए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। इस बेटे के लिए दुआ करें। सब होंठ खुल जाएं, हालेलुया। सब होंठ खुल जाएं। इस घर के लिए, भाई सनीर के खानदान के लिए, खाला के खानदान के लिए, पूरी फैमिली के लिए, बिन्यामीन के खानदान के लिए, हाजरा जमात के खानदान के लिए, एक दूसरे के लिए दुआ करें कि कहें कि खुदावंद तू हमारी सुन, जिस तरह तूने दाऊद की सुनी और उसने जिस ईमान के साथ मांगा, आज भी हम पूरे दिल के साथ मांगते हैं कि तू हील करेगा, तू इसे शफा बख्शेगा, तू कमजोर हड्डियों को जोर बख्शेगा। तेरा खुदा जलाल जाहिर होगा, तू जलाली खुदा है, तू हमें बरकत देता है। जब तक खुदा तूने अपने कलाम में मरकूम किया, जब तक मैं तुझे शफा न बख्शूं, तुझे शफा नहीं मिलेगी। तू शफा तेरी हजूरी में लाता हूं, तेरी बरकत में लाता हूं, तेरे जलाल में लाता हूं। खुदा इसकी सारी हड्डियां, इसके सारे जिस्म की खुदा हड्डियां जोश में जिंदा हो गए खुदा। तेरे कलाम के वसीला से, तेरी बरकत के वसीला से खुदा ये कमजोर हड्डियां ताकत पकड़े। खुदा इस ईमान के साथ तेरे पास आते हैं कि खुदा तू हील करेगा, इससे खुदा तू हील कर, इससे बरकत दे, इससे शफा दे, इससे खुदा उठा खड़ा कर ताकि ये तेरे घर की और खिदमत करें। तू सारे गुनाहों से माफी दे खुदा, तू सारे गुनाहों से माफी दे खुदा। खुदा मेरी सुन ले दुआ, इब्ने खुदा, मेरे साथ गाओ। इब्ने खुदा मेरी सुन ले दुआ, इब्ने खुदा में गुनाहगारियां मेरी बख्शी खता। खुदा तू सारी खताओं से खुदा तू माफी दे खुदा, क्योंकि खुदा तेरे कलाम में मरकूम है। तूने खुदा को अपने कलाम में फरमाया है, जैसा कि दाऊद फरमाता है और कहता है कि मैं दीनदार हूँ, मैं तेरे साथ साथ हूँ, मैं खुदा खुद को तेरे आगे रखता हूँ और मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। खुदा तू सारी भूल चूक को माफ कर दे खुदा, अपनी बरकत को खुदा मांगता हूँ।
तेरे मौजज़े को खुदावंद जो मेरे लिए रखा हुआ है खुदावंद खुदा, अपना मौजज़ा जाहिर कर और खुदावंद खुदा टांगों को, जिस्म को और खुदावंद सारे डिसेबली को खुदावंद एबल कर दे और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। ऐसा ही वैसा ही वैसा ही। खुदावंद खुदा तू इसे बरकत दे, इसे बरकत दे। मंजीते आमने वाले पैरी टुरते जांदे ने, मंजीते आमने वाले पैरी टुरते जांदे ने, जन्म जन्म दे अंधे ओस्तो सब गाएं खुदावंद तेरा शुक्र। जन्म दे अंधे इसे बरकत दे, इसे उठा खड़ा कर खुदावंद, उठा दे खुदावंद। मंजीते सारे मिलकर टुर के जाने ने, हालेलुया। जन्म दे अंधे ओस्तो आंदे ने, ओस्तो खुदावंद खुदा तू दुआ ना कर दे सुना खुदावंद, विच बड़ी शिफा, तू हील कर दे खुदावंद, तू हील कर दे खुदावंद, बड़ी बरकत दे खुदावंद। तेरे मौत से को मांगते हैं, तेरा अपना मौत का जाहिर कर आज खुदावंद इस बेटे की हर तरह से खुदावंद तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल बड़ी मदद कर, बड़ी मदद कर। और खुदावंद तू एक बशर पर खास तौर पर खुदावंद खुदा भाई बिन्यामीन के लिए, भाई सनील के लिए और खुदावंद खासरा जमात के लिए खुदावंद खुदा तेरे मस्सा को मांगता हूँ। और खुदावंद खुदा जो इसके खुदावंद खुदा साथ है तू उसके साथ हो खुदावंद खुदा, जो इसके लिए दुआ मांग रहा है खुदावंद खुदा उसके साथ हो और उसके भी घर को बहाल कर खुदावंद, उसे बरकत दे, उसे जोर दे खुदावंद खुदा। तूने फरमाया है यतीम और मस्कीन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा खुदावंद खुदा, इसके लिए बहुत सारे सहारे पैदा कर दे, बहुत सारे बहन भाई उठा खड़ा कर ताकि खुदावंद खुदा ये इसके लिए दुआ करें, इसके लिए माली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर बहुत सारे फाइनेंशियली खुदावंद खुदा राह खोल दे खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा तेरा जलाल इस पर आए खुदावंद। और खुदावंद खुदा अपनी बुजुर्गा के लिए दुआ करता हूं कि जिसने खुदावंद खुदा अपने पोता के लिए खुदावंद खुदा तेरी रूहानी महफिल सजाई है खुदावंद खुदा, इसे और बरकत दे और इसके आंसुओं को खुदावंद खुदा पहुंच दे खुदावंद खुदा। तू खुदावंद खुदा छू और इसे बरकत दे, इसकी औलाद की औलाद को भी खुदावंद खुदा तू बरकत दे, इसे खुदावंद फलदार साबित कर दे खुदावंद खुदा। सारे गुनाह खुदावंद खुदा तू माफ कर दे खुदावंद खुदा, तू माफ करने की ताकत रखता है। कोई भी इंसान खुदावंद खुदा इतनी बड़ी ताकत नहीं रखता कि जो इसे चला सके, और खुदावंद खुदा तू ही चलाने की ताकत रखता है। तूने इससे बनाया है, तूने इससे पैदा किया है, तूने इससे खुदावंद खुदा हर तरह की नेमत से उजागर किया है। आ खुदावंद खुदा तू बड़ी मदद कर, अपना आसमान खोल, अपना आसमान खोल, अपने आसमान से खुदावंद खुदा बहुत सारी बरकतें इसके लिए, शफा खुदावंद खुदा इसके लिए नाज़िल कर। आ खुदावंद बड़ी मदद कर, बड़ी मदद कर, बड़ी मदद कर। हम तेरी मदद के मोहताज हैं खुदावंद खुदा, बेशक बेशक हम खुदावंद खुदा तेरे मुंतजर हैं खुदावंद खुदा। तो हमें खुदावंद खुदा बड़ी कुव्वत दे, इस बेटे को कुव्वत दे, जोर दे, बंद शरियाने यीशु के नाम से खुल जाएं और खुदावंद तमाम बोन, तमाम हड्डियां यीशु के नाम से सर्कुलेट करें, सर्कुलेट करें। आ खुदावंद खुदा उन डॉक्टरों को भी अक्ल दनाई दे और खुदावंद खुदा उनको भी खुदावंद खुदा हिकमत दे, ताकि खुदावंद खुदा उसमें से होके खुदावंद खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद अपने बेटे की खूब हिफाजत कर और खुदावंद हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की बीमारी से इसे रिलीज कर, इसे हौसला दे कि ये तुझ में चले, ये तेरे साथ वाबस्ता रहे, ये किसी और मबूद को नहीं बल्कि खुदावंद तेरे आगे झुका है, तेरे आगे सजदा लगुआ है, तुझे खुदावंद खुदा पुकारा है, तेरे आगे आकर खुदावंद खुदा इसने अपनी मनाजात रखी है। खुदावंद इससे छू और बड़ी बरकत दे, मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ने सिखाया ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पड़ती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें वक्त, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बड़ाई से क्या कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तकते रहेंगे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत कुल ईमानदार लोगों के साथ, खास तौर पर बिन्यामीन बेटे
और भाई सनील और आंटी और सारे खानदान को बड़ी बरकत दे और आजरा जमात को खुदा बड़ी बरकत दे। खुदा आप सबको भी बरकत दे। खुदा आपको